पहले हमने आरतियां की, अब गुरु वंदना के रूप में एक भजन आपके समक्ष पेश करेंगे। आप सब जानते हैं कि गुरु के बगैर ना कोई मुक्ति है, ना कोई गति है, ना कोई सती। कहते कि जिसका कोई गुरु नहीं, वो चाहे कितना धर्म कर्म कर ले, लेकिन वो निष्फल होता है। तो इंसान को गुरु होना बहुत जरूरी होता है। कहते कि एक बार की बात है, मुझे बीच में छोटा सा टॉपिक याद आया। एक राजा जी थे, उनकी एक बेटी थी। उस बेटी के मन में आया कि मैं एकांत में प्रभु का गुणगान करूंगी और अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे एक अलग एक एकांत में मुझे झोपड़ी बना दीजिए, वहां पर मैं प्रभु का गुणगान करूंगी, प्रभु का भजन करूंगी। एक जोगन की भांति एक सन्यासी बनकर। अब पिता ने बहुत समझाया, लेकिन बेटी ने माना नहीं। आखिरकार उसका मन का कर दिया, एकांत में एक झोपड़ी बनाई, वहां पर प्रभु का गुणगान करने लगी। अब उसने एकांत में एक गुरु वंदना गाई, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। उसने गुरु वंदना गाई तो एक लुटेरा डाकू जो था उस रास्ते से गुजर रहा था। अब डाकू ने सुना कि ये बेटी जो है इसको गुरु की जरूरत है। हो सकता है कि इसको गुरु की जरूरत हो तो मैं गुरु क्यों ना बन जाऊं और गुरु बन के इसको लूट लूंगा। अब थोड़ी दूर पीछे हटाओ, उसने अपना भेष बदला और गुरु के रूप में पेश हो गया। उसने कहा कि बेटी हो, मुझे लगता है कि आपको गुरु की जरूरत है। अब बेटी ने कहा कि हाँ, आप कैसे जानते हैं? बोला मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं जानता हूं। बोला तो कोई बात नहीं, मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। अब बेटी बहुत खुश हुई कि देखिए भगवान ने मुझे अपने ही दर पर गुरु लाके खड़ा कर दिया। अब उसने कहा कि बेटी सबसे पहले जो भी आपके पास आभूषण है इनको उतार, क्योंकि आपको मैंने माया से मुक्त करना है। अब सारे आभूषण उतार दिए, एक गठड़ी बना दी। बोला अब मैं आपको किसी एकांत जंगल में मोह माया से मुक्त करूंगा। अब वो डाकू था, डाकू ले गया एकांत में, एक रस्सी से बेटी को बांध दिया। बेटी कहने लगी गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोला मैं आपको इस मोह माया से मुक्त कर रहा हूं। अब बेटी को बांधा, बोला आप आंखें बंद कर भगवान का गुणगान करते रहिए, मैं ये गठड़ी कहीं फेंक के आता हूं। अब उस बेटी को वहां पे बांधा, लुटेरा तो बेटी को लूट कर चला गया। अब देखिए 1 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा, ऐसा करते करते जब 7वां दिन हुआ तो प्रभु का सिंहासन तपा। अब विष्णु भगवान कहने लगे नारद जी जाइए देखिए ये कौन सा सतपस्वी है जिसने ऐसी मेरी आराधना की। नारद जी ने कहा कि भगवान एक लुटेरा डाकू जो है बेटी को लूट कर चला गया है, झूठा गुरु बनकर। बुलाओ तो उस गुरु को पेश करो। अब पहले नारद मुनि बेटी के पास आए, बेटी को कहा कि बेटी मैं आपका ये बंधन खोल देता हूं। बेटी इनकार करने, नहीं ये बंधन मेरे गुरु ही तोड़ सकते हैं, इस रस्सी को मेरे गुरु ही खोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मोह माया से मुक्त कर रहे हैं। अब आखिरकार विष्णु भगवान भी वहां पर आए। विष्णु भगवान ने कहा कि बेटी वो तेरा गुरु बना जरूर, लेकिन वो एक डाकू था। बोला आप मेरे गुरु की निंदा मत कीजिए। तो कहते कि गुरु की निंदा सुनना तो करना तो दूर, सुनना भी दुर्लभ।
अब आखिरकार उस लुटेरे को कहीं से ढूंढ कर खड़ा कर दिया। तब बेटी ने चरणों में गिरकर कहा कि गुरुजी आप मुझे इस रस्सी से भी मुक्त कीजिए। तो बोला बेटी मैं सचमुच गुरु नहीं हूं, मैं सचमुच लुटेरा डाकू था, मैं आपको लूट कर चला गया था, अब मैं क्या बोलूं। बोलो इससे बड़ा मुझे गुरु और कौन मिल सकता है जिसने यहाँ पर नारद मुनि को, विष्णु भगवान को भी धरती पर अवतार कर रख दिया। तो कहने का मतलब है सच्चे मन से अगर गुरु की आराधना की जाए तो हर एक युग के अंदर माता पिता और गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया है भगवान, अपना दर्जा दिया है। तो आइए गुरु वंदना के रूप में भजन पेश है, आप सभी भगत हमारा तालियों से साथ रखें। तो बोलिए अपने अपने सतगुरु महाराज की जय। हो मेरे सतगुरु मुझे बता दो मैं कैसे, मेरे सतगुरु मुझे बता दो मैं कैसे, मेरे सतगुरु मुझे बता दो
बोलिए अपने अपने सदगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि गुरु एक ऐसी महान हस्ती है जो इंसान के अंदर अंतरात्मा में ऐसा पर्व जगा देते हैं। देखिए जब हम पैदा हुए तो हमारे अंदर सब कुछ है, धर्म भी है, कर्म भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, नीति है, नीति सब कुछ है। लेकिन गुरु ही एक ऐसा हमारा ये मार्ग है जो हमें धर्म की राह पर, अच्छाई की राह पर, बुराई को तराश कर हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो वो एक गुरु ही है। माता पिता जन्म देने वाले और गुरु जो है शिक्षा देने वाले। तो गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए एक भजन गाएंगे क्योंकि बांके बिहारी लाल जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर एक श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी का भजन है, बहुत ही सुंदर भजन, सुंदर भाव है इस भजन का।